नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 18 अक्टूबर 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की वोकैब। पहला वर्ड है काइमेरिकल। काइमेरिकल का मतलब होता है इमेजिनरी और अनरियलिस्टिक, काल्पनिक या अवास्तविक। मतलब ऐसा जो केवल कल्पना या सपनों में हो, वास्तविकता से बहुत दूर या फिर असंभव हो। यानी कोई भी ऐसी चीज जो काल्पनिक हो, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध ना हो। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसकी चांद पर शहर बनाने की योजना पूरी तरह काल्पनिक लगी। यानी कि चांद पर शहर बनाने की जो योजना थी वो कैसी थी? एकदम काल्पनिक थी, जो कि संभव नहीं थी। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? काइमेरिकल। तो सेंटेंस में कैसे बोलेंगे इसको? हिज प्लान टू बिल्ड ए सिटी ऑन द मून सीम्ड कंप्लीटली काइमेरिकल। तो काइमेरिकल का मतलब जो इमेजिनरी है या अनरियलिस्टिक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अनरियल या इल्यूजरी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे रियल या प्रैक्टिकल। और इस वर्ड को याद करने की एक ट्रिक है कि यहाँ पर ये जो काइमेरिकल है, इसको हम थोड़ा तोड़ कर लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा ना। तो इसको हम याद कर लेंगे मेरी, और ये जो कल है इसका बन जाएगा कल्पना। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। अगला है क्वांड्री। क्वांड्री का मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिलेमा, दुविधा या उलझन। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें यह तय करना मुश्किल हो कि क्या करना चाहिए, उलझन या निर्णय न ले पाने की अवस्था। यानी जब हम कोई निर्णय न ले पाए तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं क्वांड्री, और उसको हम डिलेमा भी बोलते हैं। सेंटेंस से समझेंगे, वह इस दुविधा में थी कि नौकरी स्वीकार करे या पढ़ाई जारी रखे। यानी उसके पास दो चॉइस थी, अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो ऐसी उलझन में हम फंस जाएं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? क्वांड्री या फिर डिलेमा। सेंटेंस में यूज करेंगे, शी वॉज इन ए क्वांड्री अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब और कंटिन्यू हर स्टडीज। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डिलेमा या प्रीडिकामेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सर्टेनिटी या सॉल्यूशन। अगला है मैंडरीन्स। मैंडरीन्स का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल ऑफिशियल्स, उच्च अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ति। मतलब सरकार या संगठन के वे उच्च पदाधिकारी जो निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यानी ऐसे ऑफिशियल्स या फिर ऐसे अधिकारी जिनका निर्णयों पर गहरा प्रभाव होता है, जो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग को, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मैंडरीन्स। सेंटेंस से समझते हैं, सरकारी उच्च अधिकारियों ने नई नीति पर बंद बैठक में चर्चा की। तो यानी कि वो बहुत बड़े अधिकारी थे, ऊंचे पदों पर बैठे हुए। तो सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? द गवर्नमेंट मैंडरीन्स डिस्कस्ड द न्यू पॉलिसी इन ए क्लोज्ड मीटिंग। तो यानी कि ऐसे अधिकारी जो कि सरकार की नीतियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, उनको हम बोलते हैं मैंडरीन्स। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिशियल्स, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे कॉमनर्स या सबऑर्डिनेट्स, यानी जो सामान्य कर्मचारी होते हैं। अगला है आउटलैंडिश, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अजीब या विचित्र। मतलब ऐसा जो सामान्य से बहुत अलग या अजीब लगे, असामान्य या विचित्र स्वभाव का। सेंटेंस से समझेंगे, उसके अजीब पहनावे ने सभी को आश्चर्य से उसे देखने पर मजबूर कर दिया। यानी उसने ऐसी चीजें पहन रखी थी, ऐसा पहनावा था कि सब उसको देखकर आश्चर्यचकित थे। तो इसको कैसे बोलेंगे? हिज आउटलैंडिश आउटफिट मेड एवरीवन स्टेयर एट हिम इन सरप्राइज। तो आउटलैंडिश का मतलब एकदम जो सामान्य से अलग दिखे। सिनोनिम इसके हो जाएंगे बिजार या एक्सेंट्रिक, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे ऑर्डिनरी या फिर कन्वेंशनल। अगला वर्ड है टेक, जिसका मतलब होता है एक कोर्स ऑफ एक्शन और मेथड, ढंग या तरीका या फिर कोई नीति। मतलब
किसी कार्य को करने का विशेष तरीका या रणनीति, विशेष रूप से जब बदलाव की जरूरत है। सेंटेंस से समझेंगे, कंपनी ने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी नीति बदलने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर ये जो नीति बदलनी है तो उसके लिए यूज करेंगे हम टैग। कैसे? द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज इट्स टैग टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। तो यहाँ पर टैग का मतलब है किसी कार्य को, उसको करने के ढंग को बदलना, उसके तरीके को बदलना जब बदलाव की जरूरत हो। तो सिनोनिम इसके हो जाएंगे अप्रोच या स्ट्रेटजी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इनएक्शन या स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, जब कुछ भी बदलने की जरूरत ना हो तो उसके लिए यूज करते हैं स्टैग्नेशन, यानी कि एक ठहराव आ गया है। अगला है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है द रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट, परिणाम, प्रभाव या दुष्परिणाम। मतलब किसी घटना या स्थिति के बाद होने वाले प्रभाव या परिणाम, खासकर नकारात्मक यानी नेगेटिव इफेक्ट्स। किसी घटना या स्थिति के नेगेटिव इफेक्ट्स को हम बोलते हैं आफ्टरमैथ। सेंटेंस से समझेंगे, भूकंप के परिणाम स्वरूप हजारों लोग बेघर हो गए। यानी भूकंप आया, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने घर को खो बैठे। तो यानी कि वो भूकंप का क्या था? एक आफ्टरमैथ था, उसके दुष्परिणाम थे। तो उसको कैसे बोलेंगे? द आफ्टरमैथ ऑफ द अर्थक्वेक लेफ्ट थाउजेंड्स होमलेस। आफ्टरमैथ का मतलब किसी घटना के बाद के दुष्परिणाम। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंस और आउटकम, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कॉज या बिगिनिंग। अगला है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है लाउड एंड हार्श, कर्कश, तेज और अप्रिय ध्वनि वाला, यानी ऐसी साउंड जो अच्छी कानों को अच्छी ना लगे। मतलब ऐसा स्वर या आवाज जो बहुत ऊंचा, तीखा या अप्रिय लगे। कभी कभी मत या रवैये के लिए भी प्रयोग होता है, यानी कि किसी के बिहेवियर के लिए भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। कैसे? जैसे बैठक के दौरान उसकी कर्कश आवाज से सब असहज हो गए। यानी मीटिंग चल रही थी तो उसकी जो आवाज थी वो कैसी थी? बहुत ऊंची या तीखी होगी, जो किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी सुनने में। तो इसको कैसे बोलेंगे? हिज स्ट्राइडेंट टोन मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द मीटिंग। तो स्ट्राइडेंट का मतलब लाउड एंड हार्श। सिनोनिम इसके हो जाएंगे हार्श या श्रिल, और एंटोनिम हो जाएंगे इसके सॉफ्ट एंड जेंटल। अगला वर्ड है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है अनक्लियर मीनिंग और डबल इंटरप्रिटेशन, अस्पष्टता, दोहरे अर्थ की स्थिति। मतलब जब किसी बात या वाक्य का अर्थ स्पष्ट न हो या दो तरह से समझा जा सके। यानी जब किसी बात या वाक्य का मीनिंग सही से निकल के ना आए, बहुत सारे मीनिंग निकलते हो, उसको हम बोलेंगे वो स्टेटमेंट या फिर वो वाक्य कैसा है? वो है एम्बिगुअस है। या फिर उसके लिए जो हम यूज करते हैं एम्बिग्विटी, ये नाउन हो गया, और एम्बिगुअस है। ठीक है, दूसरा वर्ड होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव, ये जिसको मॉडिफाई करता है ये एडजेक्टिव, वो क्या है? नाउन। तो एम्बिग्विटी एक नाउन का काम कर रहा है। तो एम्बिग्विटी का मतलब है अस्पष्टता। सेंटेंस से समझते हैं, उसके कथन की अस्पष्टता ने श्रोताओं में भ्रम पैदा कर दिया। यानी उसने जो कहा वो श्रोताओं को या लिसनर्स को समझ में नहीं आया। तो कैसे बोलेंगे इसको? द एम्बिग्विटी इन हिज स्टेटमेंट क्रिएटेड कंफ्यूजन अमंग द लिसनर्स। यहाँ पर ये जो एम्बिग्विटी है ये उस स्टेटमेंट की अस्पष्टता के लिए यूज हुआ है, यानी उसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे थे या उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाहता है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वेगनेस, अनसर्टेनिटी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे क्लैरिटी या प्रिसीजन। दोस्तों अगले वीडियो में मैं इसी एडिटोरियल के कुछ अगले वर्ड्स लेके आऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सारे बनाना पॉसिबल नहीं था, जिससे कि वीडियो लंबा हो जाता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।